अगर आप न्यू कार खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप किसी भी गाड़ी से 50,000 या फिर 1 लाख तक प्राइस कम कर सकते हैं। यानी कि मोटा डिस्काउंट आप किसी भी गाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो BS4 व्हीकल हो चाहे BS6 व्हीकल हो। और मैं आपको कोई पुराना ट्रिक्स नहीं देने वाला हूं जो अभी तक आप यूट्यूब में देखते हुए आ रहे हैं। इस वीडियो को देख लीजिए, आप किसी भी गाड़ी से भारी भरकम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्हीकल का दो प्राइस होता है, एक शोरूम प्राइस और एक ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक RTO का चार्ज और एक इंश्योरेंस का चार्ज। जब कभी भी किसी भी गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा होता है तो वो डिस्काउंट एक शोरूम प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अब मान के चलिए आप ऐसा गाड़ी चूज करना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं चल रहा है, तो अब आप कैसे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में आज ये मेरा वीडियो है। तो एक गाड़ी का एग्जांपल को पकड़ लेते हैं। हम पकड़ते हैं मारुति सुजुकी डिजायर को, जो BS6 में आने वाली है, उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को पकड़ते हैं जो कि है VXI। अब क्योंकि डिजायर के ऊपर डिस्काउंट नहीं चल रहा है तो इसके एक शोरूम प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्काउंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 6,80,000 रुपए तो हमें देने ही देने हैं। इसके बाद आ जाता है 42,000 रुपीज RTO का प्राइस और 40,000 रुपीज इंश्योरेंस का प्राइस। झोल यहीं पर है दोस्तों। ये जो 40,000 रुपीज इंश्योरेंस का प्राइस आप देख रहे हैं, ये प्राइस 1+2 है, यानी कि पहला साल फर्स्ट पार्टी और उसके बाद का 2 साल थर्ड पार्टी। अब देखिए, डीलरशिप का काम है आपको गाड़ी बेचना, आपको इंश्योरेंस बेचना उसका काम बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस बाहर से करवाते हैं यानी कि ऑनलाइन से करवाते हैं तो यहाँ पर आप 25,000 to 30,000 रुपीज बचा सकते हैं एक 7.5 लाख की गाड़ी से। अब डिजायर में 1+2 इंश्योरेंस का प्राइस जोड़ा जाता है 40,000 रुपए, जबकि 1+2 इंश्योरेंस का प्राइस ऑनलाइन में डिजायर का सिर्फ है 15,000 रुपए, यानी कि 25,000 रुपए का मोटा मोटा आपको लाभ मिलने वाला है। और अगर आप पूरा 3 साल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप शोरूम से परचेज करते हैं तो यहाँ पर प्राइस बढ़ के 60,000 हो जाता है, यानी कि इंश्योरेंस का प्राइस के अंदर वो 60,000 रुपए ऐड करेंगे। जबकि आप अगर बाहर से करवाते हैं तो वो आपका मात्र 33,000 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी आप 27,000 रुपीज बचा रहे हैं। तो ये होता है इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि आप अगर कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस अगर आप शोरूम से ना ले तो आप अपने पैसों का 25 से 30,000 रुपए इजीली इंस्टेंट बोनस में पा सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। दूसरा हो गया RTO में जो प्राइस जोड़ा जाता है उसके अंदर बहुत सारे मार्जिन अवेलेबल होते हैं। RTO के प्राइस में भी आप निगोशिएट करके कम से कम 5,000 रुपए तक जो है वो कम करवा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। अब बढ़ते हैं एक शोरूम प्राइस के अंदर। देखिए, एक शोरूम प्राइस के अंदर भी अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे कार से जो बहुत ही पॉपुलर है, जो डिस्काउंट में नहीं है, तब भी आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए डीलरशिप में जाते हैं और टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं, तभी एक चीज़ उनको क्लियर कर दीजिए कि और भी 2-3 डीलरशिप से हमारी बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि आप हमारी डीलरशिप से गाड़ी परचेज कीजिए, आपको बेहतर डिस्काउंट देखने को मिलेगा और सबसे कम में गाड़ी हम आपको दे सकते हैं। जैसे आप इन बातों को उनके दिमाग के अंदर घुसा देंगे, वो जितना हो सकता है गाड़ियों का प्राइस कम करेगा और डिस्काउंट देके ही आपको देने की कोशिश करेगा। और जाते ही सबसे पहले ये नहीं कहना है आपको कि मैं आपके पास से इंश्योरेंस नहीं लेने वाला। सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है अपने स्किल्स के द्वारा कि एक शोरूम प्राइस के अंदर कुछ पैसा जो है वो कम हो जाए। मान के चलिए डिजायर VXI के एक शोरूम प्राइस है 6,80,000 रुपए, तो आपको पहले ये कोशिश करना है कि उस प्राइस के अंदर कुछ जो है वो कम हो जाए, यानी कि 5,000 6,000 जितना भी वो कर सकते हैं वो कम करें। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी परचेज करने के लिए बुकिंग वगैरह करेंगे, उस टाइम आपको कहना है कि इंश्योरेंस जो है भैया हम आपसे नहीं लेने वाले हैं। अब अगर आप और भी ज़्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, आप और भी ज़्यादा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना पहला टाइम सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा वक्त पर आपको गाड़ी खरीदना है। फेस्टिवल टाइम को अवॉइड कर दीजिए और नवंबर और दिसंबर टाइम के अंदर आप गाड़ी लेने का सोचिए। ईयर एंडिंग का टाइम होता है, इस वक्त पर जो पुराने साल का गाड़ी है वो निकालने का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है डीलरशिप के ऊपर। उस वक्त पे गाड़ियों के ऊपर भारी भरकम डिस्काउंट चलता है, तो हमेशा से ट्राई कीजिए, अगर आप नए गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो नवंबर या फिर दिसंबर में गाड़ी लेने के बारे में सोचिए। दूसरी बात, अगर आप किसी भी गाड़ी को डिस्काउंट के साथ में परचेज करना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि कोई गाड़ी जैसे ही लॉन्च होता है उसको उसी वक्त पर परचेज करने के बारे में ना सोचें। अगर आपको वो गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है तो लॉन्च का जो साल है उसको पार करने दीजिए, दूसरे साल का ईयर एंडिंग के टाइम में वो गाड़ी परचेज कीजिए, आपको बेहतर डिस्काउंट मिलेगा। ईयर एंडिंग के टाइम में बहुत सारे पॉपुलर गाड़ी के अंदर भी बहुत सारे ऑफ चलते हैं। अगर 20% भी ऑफ चलता है तो एक 7.5 लाख की गाड़ी आपको 1.5 लाख सस्ती पड़ने वाली है। और एक मैं आपको बोनस टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप नए गाड़ी खरीद रहे हैं तो डीलरशिप से कोई भी एक्सेसरीज लगाना अवॉइड कीजिए।
जैसे कि सीट कवर हो गया, फ्लोर मैट हो गया, इन सब चीज़ों को जो है डीलरशिप से मत परचेज कीजिए, बाहर से लगवाइए, वहाँ पर आपको बहुत ही सस्ती और अच्छी चीज़ मिलने वाली है। तो यही कुछ ट्रिक्स थे जिसके मदद से आप गाड़ियों के प्राइस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लगभग 50,000 से 1 लाख तक तो कम कर ही सकते हैं अगर आप किसी भी गाड़ी को परचेज कर रहे हैं तो। अगर आपको डिस्काउंट के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। अगर इतना दूर तक वीडियो को देख ही चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो कार खरीदना चाहते हैं, शायद उनको भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपके फायदे के बाद हमेशा पहले किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।